एक आदमी ने अपने शरीर में एक अजीब लाल तरल इंजेक्ट किया। अगले ही पल लगातार तीव्र दर्द आने लगा। 3 मिनट बाद केवल एक पूरी सूखी हड्डी बची। थोड़ी देर में यह गुलाबी कंकाल भी धीरे धीरे गायब हो गया। बिस्तर पर केवल एक मानव आकार का गड्ढा बचा, ये साबित करते हुए कि यह गायब नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से अदृश्य हो गया। बगल में खड़ा सहकर्मी पूरी तरह से हैरान और जिज्ञासु था। डेटा से पता चला कि प्रयोग के विषय के सभी संकेतक पूरी तरह से स्थिर और सामान्य थे। छोटी मई ने जिज्ञासा से उसे छुआ और वहां एक हल्का विद्युत प्रवाह था। हाँ, वे सफल हो गए। पहला मानव अदृश्यता परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। अगर यह अदृश्य व्यक्ति की आंख 3 दिन तक टिक सके और पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वे नोबेल पुरस्कार मंच पर जा सकते हैं। अगर आपके पास यह अदृश्यता की क्षमता होती तो आप इसका उपयोग किस लिए करते? एक पुरुष के रूप में की आंख स्वाभाविक रूप से वही करेगा जो सभी पुरुष करना चाहते हैं। जब छोटे बालों वाली लड़की गहरी नींद में थी तो चुपके से उसके पास आया। फिर दूसरे दिन छोटे बालों वाली लड़की ने यह बात अपने सहकर्मियों को बताई और सभी को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा। पहले जो प्रयोगशाला में चहल पहल थी, अब वहाँ एक अजीब सा माहौल था। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। बीच में कुछ घटनाएं हुई लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। उन्होंने मजबूत भाई को नीले रंग की एक दवा इंजेक्ट की। दवा रक्त वाहिकाओं के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगी। मजबूत भाई का शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा, लेकिन अगले ही पल एक अजीब बदलाव हुआ। चांगे लगातार दर्द में तड़प रहा था, जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। 2 आदमी उसकी टांगों को जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय चांगे की ताकत असाधारण रूप से अधिक थी। हल्के से धक्का देकर उसने 300 पाउंड के मोटे आदमी को दूर फेंक दिया। वह डर के मारे नीचे उतर आया। उसकी त्वचा गायब हो रही थी और प्रकट होने के बीच लगातार झूल रही थी। अगले ही पल वह सीधे बेहोश हो गया। सहकर्मियों ने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटाया और हर संभव प्रयास से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे गायब होता रहा और थोड़ी ही देर में पूरी तरह से अदृश्य हो गया, जो प्रयोग की विफलता को दर्शाता है। अगले दिन सहकर्मियों ने उसके लिए एक सुंदर मुखौटा बनाया ताकि हर कोई उसकी उपस्थिति देख सके, लेकिन 1 महीने तक प्रयोगशाला में रहने के बावजूद शोध में कोई प्रगति नहीं हुई। ईछांक अब और अकेलापन सहन नहीं कर सका। सहकर्मियों की सलाह की परवाह किए बिना सीधे खुली ट्रैक्टर चलाकर बाहर चला गया। रास्ते में शरारती बच्चों को डराना भी नहीं भूला। चांग घर लौटते समय रास्ते में देखता है कि सामने की लड़की नहाने की तैयारी कर रही है। तभी उसके दिमाग में एक बुरा विचार बार बार आने लगता है।